हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। तो इसमें छोटी क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि जो हमारी अर्थ है उसका 71% है, 71% वो क्या है, वाटर, जिसमें ओशियन वाटर भी है, बाकी वाटर, और बाकी बच गए 29%। उसमें क्या हुए, लैंड। लैंड में कॉन्टिनेंट, ठीक है, हमारे महाद्वीप हैं, उन सभी को मिला के 29% एरिया हुआ। इस 71% में, ठीक है, अलग अलग है, जिसमें ज्यादातर वाटर है वो क्या है, ओशियन वाटर है, खारा पानी है, लवणीय जल है, सैलाइन वाटर। अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो इंडिया में वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 70.2% पॉपुलेशन हो गई इंडिया में। एरिया हो गया 2.4%। लेकिन इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड का वाटर है वो है केवल 4%, ठीक है। विश्व का जल कितना प्रतिशत है, 4% विश्व का जल। ये कुछ डेटा है जो हमारे माइंड में होने चाहिए। फिर इसके बाद फिर स्टार्टिंग होती है। अब हम क्योंकि इस चैप्टर में केवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड से टॉपिक ही जो इंडिया है उससे रिलेटेड है। इंडिया में वाटर है, रिसोर्सेज, उसकी क्या पोजीशन है, क्या प्रॉब्लम्स है, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे दूर करें। तो ये कुछ डेटा हो गए। उसके बाद भारत में जो जल है, ठीक, भारत में वाटर है वो कितना परसेंट एरिया है, या कितना पर पर्सन कितनी क्वांटिटी है, अवेलेबिलिटी है, या कितना मिल रहा है। तो 1869 क्यूब पर किलोमीटर पर पर्सन, एक व्यक्ति पर पर्सन, और यह है ईयरली इंडिया में 1869 क्यूब, क्योंकि वाटर है उसको क्यूब है उसमें कैलकुलेट करते हैं, क्यूब किलोमीटर पर पर्सन पर ईयर। ये इंडिया में वाटर की अवेलेबिलिटी है। इसका रीजन क्या है कि इंडिया में पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से ही ये जो पानी की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो क्या है, कम है इंडिया में। बाकी ऐसे छोटे छोटे देश मिलेंगे वहां पर वाटर है उसकी क्वांटिटी ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन है वो क्या है, कम है। अब इसके बाद देखते हैं हम कि वाटर है वो यूज कहां कहां पर हो रहा है, ठीक है। यूजेज ऑफ वाटर इन इंडिया, सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है इंडिया में वाटर है फर्स्ट नंबर पे इरिगेशन में, सिंचाई, इरिगेशन, सिंचाई के अंदर। दूसरा कहां पर हो रहा है, इंडस्ट्रीज के अंदर। और थर्ड है इंडस्ट्रीज के अलावा डोमेस्टिक। तो ये इंडिया में वाटर की अवेलेबिलिटी है। सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, खेती बाड़ी करने के लिए। उद्योगों में सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। उद्योगों में आप पूछोगे कि पानी की क्या जरूरत होती है, तो दो तरह से वाटर है उसकी जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज के अंदर। एक जो मशीन होती है उनको ठंडा करने के लिए, नहीं तो उनमें आग लग जाएगी, ठीक है, लगातार चलती रहती है, उनमें गर्म हो जाती है मशीन चलती हुई, तो उनको ठंडा करने के लिए। उसके अलावा कई ऐसी केमिकल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, उनमें जो कचरा होता है उसको बहाने के लिए, ठीक। तो ये दो रीजन की वजह से इंडस्ट्रीज में वाटर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और तीसरा रीजन हो गया डोमेस्टिक रीजन, डोमेस्टिक, घरेलू। तो हम नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए, ठीक है, और भी अदर्स यूजेज हैं, उनके लिए हम वाटर है उसको यूजेज हम क्या करते हैं, करते रहते हैं। अब इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, उनको देख लेते हैं क्या हालत है। इरिगेशन में जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी अलग अलग है। एक अंडरग्राउंड वाटर हो गया, जमीन है उसके नीचे मिलता है, भूमजल बोलते हैं उसको। उसके अलावा नदियों में पानी मिलता है, पॉन्ड्स, तालाब हो गए, लेक्स हो गए, ठीक है, ग्लेशियर है, वो मेल्ट हो के वाटर बन रही है, ये भी क्या है, फ्रेश वाटर है। तो सैलाइन वाटर है वो ज्यादा है और फ्रेश वाटर वो बहुत कम है, अर्थ और इंडिया के अंदर दोनों तरफ। नॉर्थ इंडिया की जो रिवर है उनका ओरिजिन ज्यादातर ग्लेशियर मेल्ट होने से हो रहा है, और साउथ इंडिया की रिवर है उनका ओरिजिन
किनकी वजह से हो रहा है? मानसून की वजह से, ठीक है, क्योंकि साउथ इंडिया में मानसून 6 महीने तक रहते हैं या मानसून से 6 महीने तक बारिश होती है, इस वजह से। तो जो ट्यूबवेल्स या अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। ये हो गया भौम जल, जमीन के अंदर का भौम जल। ये सबसे ज्यादा किस स्टेट में यूज हो रहा है? ये हो रहा है सबसे ज्यादा पंजाब में। अब पंजाब में क्या है, साल में 3 बार फसल उगाते हैं, रबी की फसल भी उगाते हैं, जायद की फसल भी उगाते हैं वहां पर, और खरीफ की फसल भी उगाते हैं। तो पंजाब में सबसे ज्यादा, अब पंजाब में नदियां भी हैं, इंडिया वाले पंजाब में 3 नदियां हैं, रावी, सतलज और ब्यास, ठीक है। तो 3 नदियां बहती हैं, कैनाल निकाली गई हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि फसल ज्यादा हो रही है मेनली। उसके अलावा यहाँ एल्यूवियल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, उसमें ट्यूबवेल बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है, अर्थ के अंदर होल करना आसान होता है। रॉक्स नहीं है, साउथ इंडियन जैसी रॉक्स नहीं है जिनको ट्यूबवेल्स बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पंजाब, हरियाणा, ये भी पड़ोसी है सेम, और यूपी, उत्तर प्रदेश में मेनली वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर ट्यूबवेल है, उनका सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। और मेनली इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा कम तो नहीं कहेंगे, लेकिन वाटर है उसकी सबसे ज्यादा यूजेज है, वो इरिगेशन के लिए उपयोग कर रहे हैं, सिंचाई के लिए, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं 1 मार्क्स के। इसके अलावा फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, इसी चैप्टर से, कि केमिकल कौन कौन से उसमें घुले होते हैं जो पोल्यूटेड वाटर होता है, ठीक। तो एक तो होता है फ्लोराइड, ठीक। अब फ्लोराइड कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है पानी में? अंडरग्राउंड वाटर में ज्यादातर मिलता है। ये पहचानेंगे कैसे कि ये फ्लोराइड, इस पानी के अंदर फ्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा है या कम है? तो जिस पानी के अंदर फ्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, वह किचन यूटेंसिल्स हैं या बकेट हैं, उनको लंबे समय तक यूज करेंगे, 1-2 महीने तक, तो वो व्हाइट कलर की हो जाती है। इसका मतलब उसमें फ्लोराइड ज्यादा है। कूलर के अंदर वाटर डालेंगे तो कूलर की जालियां हैं या कूलर के जो प्लेट है नीचे की, वो व्हाइट कलर की हो जाएंगी। इसका मतलब इसमें फ्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा है। नुकसान क्या करता है फ्लोराइड? हमारी बीमारियां बढ़ा देता है, हड्डियां कमजोर करता है, दांत पीले हो जाते हैं। तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 2 स्टेट्स के अंदर फ्लोराइड की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। देन उसके अलावा, फ्लोराइड के अलावा आर्सेनिक भी होता है, ठीक। आर्सेनिक वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन 2 स्टेट पड़ोसी हैं दोनों, इन स्टेट्स के अंदर पानी है उसमें आर्सेनिक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। आर्सेनिक को सांखिया भी कहते हैं हिंदी में, सांखिया, ठीक। क्वेश्चन आ जाए हिंदी में, कंफ्यूज हो जाए तो आर्सेनिक सांखिया एक ही बात है। आने वाले समय में पानी है उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्या है, समस्या होंगी। किसी ने कहा था कि जो 3rd वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी की वजह से होगा, ठीक है। लेकिन जो वर्ल्ड में इस समय सिचुएशन बन रही है, इजराइल वर्सेस अरब कंट्रीज और यूक्रेन और रशिया में जो वार चल रहा है, उसमें मुझे नहीं लग रहा कि जो वाटर है वो इश्यू है उसमें, और उनके रीजनल इश्यू हैं, ठीक, अलग अलग हैं। इजराइल और अरब कंट्रीज के अलग इश्यूज हैं, और रूस और यूक्रेन है वो टेरिटरी है, उसको लेकर क्या है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है काफी लंबे समय से। दोनों जगह वर्ल्ड में वार चल रहा है और वर्ल्ड 2 हिस्सों में एक तरह से बट गया। तो यह पानी की समस्या अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन किसी ने कहा था कि जो 3rd वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी को लेकर होगा, ठीक है। देखते हैं आगे। तो पानी है, जल, उसकी बहुत ज्यादा क्या है, समस्या है। किसकी समस्या है? 2 तरह की। एक तो क्वांटिटी की, मतलब कम होता जा रहा है वाटर, ठीक है, ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहे हैं, बारिश कम हो रही है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, क्वालिटी की, गुणवत्ता, क्वालिटी की प्रॉब्लम है। जो प्योर वाटर मिलता था आज से 30-40 साल पहले, गांवों में जाते थे, ट्यूबवेल कम होती थी, कुएं होते थे बहुत गहरे, और उनका वाटर लेवल बहुत ज्यादा ऊपर था। अब अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, कई कुएं हैं सूख गए हैं। तो पहले बहुत फ्रेश वाटर मिलता था, डायरेक्ट
30-40 साल पहले गाँव में या छोटे कस्बे हैं, वहां पर कोई आरओ जानता ही नहीं था कि आरओ क्या चीज होती है। लेकिन आज हर घर में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, यहाँ तक कि गाँव में भी हर घर में ज्यादातर आरओ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी है उतना पोल्यूटेड हो चुका है कि उसको फिल्टर करके लोग पीते हैं। लेकिन आज से 30-40 साल पहले ऐसी इंडिया में दिक्कत नहीं थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था, अर्बनाइजेशन कम था, तो क्वालिटी है वो खराब हो गई है। इन दोनों चीजों पे हमें क्या करना है, फोकस करना है और हमें सुधारना होगा। ठीक, देन उसके बाद देखते हैं हम, इसके लिए ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किए, बिल्कुल गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं, प्रयास किए हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये हो गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये गवर्नमेंट ने बना दिया है पॉल्यूशन को, जिससे कि कम किया जा सके। और इसके लिए इंडिया में 507 सेंटर बनाए, केंद्र बनाए हैं। किसके केंद्र बनाए हैं ये, जिससे कि पानी है उसको पॉल्यूशन होने से बचाया जा सके। कई भारत में ऐसी नदियां हैं वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हैं, उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। कैसे प्रयास किए हैं देख लेते हैं। ठीक है, पहला तो ये बना दिया। उसके अलावा 1974 में 1974 में एक एक्ट आया, वाटर एक्ट, वाटर एक्ट, जल अधिनियम। ठीक है, हिंदी बोलेंगे इसको जल अधिनियम, जल अधिनियम। और किसके लिए था ये, प्रदूषण निवारक अधिनियम, अधिनियम। प्रदूषण निवारक मतलब प्रदूषण है उससे छुटकारा पाना, निवारक का मतलब होता है छुटकारा पाना, उसको दूर करना। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ये था 1974 में। फिर इसके बाद फिर पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा 1986 में एक एक्ट आया, पर्यावरण अधिनियम। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, एनवायरनमेंट सिक्योरिटी एक्ट, सिक्योरिटी एक्ट 1986। क्वेश्चन आ जाते हैं कि गवर्नमेंट ने वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं। राइट द एफर्ट्स विच कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो फर्स्ट सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है, उसके 507 सेंटर बना दिए। दूसरा 1974 में वाटर एक्ट है, वाटर कंट्रोल एक्ट बनाया। 1986 में एनवायरनमेंट सिक्योरिटी या सेफ्टी एक्ट बनाया, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। उससे ऊपर इसके बीच में एक और एक्ट बनाया था, फोर्थ लिख देते हैं इसको, 1974 में वाटर सेस एक्ट, वाटर सेस एक्ट। ये हो गया जल उपकर अधिनियम, उपकर अधिनियम। ये अधिनियम क्या हो गया, इसमें सरकार ने ये किया कि जो इंडस्ट्री या जो शहर जो नदियों को, झीलों को, तालाबों को गंदा कर रही हैं, जिससे कि लोग पानी पीने के लिए, इरिगेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो पॉल्यूशन फैलाएंगे, उस पॉल्यूशन फैलाने वाली संस्था, इंस्टीट्यूशन पे क्या है, उसको टैक्स देना पड़ेगा, उन पे पेनल्टी लगा दी, उसे जुर्माना लगा दिया, तब जाके ये कंट्रोल होगा। ठीक है, तो इस सरकार का अच्छा प्रयास था। तो ये 4 गवर्नमेंट ने ऐसे प्रयास किए जिससे कि किसको रोका जा सके, एनवायरनमेंट या जो वाटर है उसका पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, ये हमें डेट और एक्ट हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, इनको याद करने का एक ही तरीका है, 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद वाटर है उसको बचाने के और भी तरीके हैं, उसको रिसाइकल करें और रीयूज करें। ऐसा नहीं पानी एक बार हमने यूज कर लिया उसके बाद उसको फैला दिया। किचन के बर्तन धो रहे हैं हम, उसके जो पानी बचता है उसको हम पेड़ हैं जो हमने किचन गार्डन बनाया उसमें यूज कर सकते हैं। तो एक बार यूज करें उसको, रीयूज कर सकते हैं वाटर को, और रिसाइकल करें। ऐसा नहीं इंडस्ट्री है उसमें से जो पोल्यूटेड होकर वाटर है सीधा नदियों में बहा दिया, किसी झील में बहा दिया, उसको धीरे धीरे फिल्टर करके और 2-3 सर्किल हैं वो एडॉप्ट करके फिर उसको
वाटर बॉडीज के अंदर छोड़े। ये तरीके अपनाने चाहिए हमें। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं हम, कौन कौन सी भारत की नदियां हैं वो पॉल्यूटेड है बहुत ज्यादा। तो यमुना नदी, यमुना रिवर है, वो दिल्ली और इटावा के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। दिल्ली इंडिया की कैपिटल, इटावा यूपी का एक शहर है, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है यमुना नदी दिल्ली और इटावा के बीच में। उसके अलावा साबरमती रिवर है, साबरमती गुजरात में, कहां पर है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो उसमें कॉटन टेक्सटाइल कपड़े बनाने के लिए कलर यूज करते हैं, डाइंग करते हैं, फिर उस कलर को नदी में बहा देते हैं, उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हुआ है। अहमदाबाद ठीक, गुजरात का सबसे बड़ा शहर हो गया। मदुरई में काली नदी है एक, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। मदुरई तमिलनाडु का शहर है मदुरई। काली नदी एक यूपी में भी है, शारदा नदी, उसको काली नदी भी कहते हैं, लेकिन ये साउथ इंडिया की नदी है काली नदी। गंगा रिवर, ठीक है, गंगा जी। ये नदी है कानपुर, कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है, उनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है कानपुर और वाराणसी। इसके बीच में बहुत ज्यादा क्या है, पॉल्यूटेड है ये नदी, वाराणसी और कानपुर के बीच में। वाराणसी, बनारस, काशी, ठीक है, कई नाम है इसके। तो यहाँ जो हमारी गंगा नदी है, धार्मिक नदी है, पवित्र नदी मानते हैं, इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी, ये है गंगा रिवर, ठीक है। तो ये पॉल्यूटेड बहुत ज्यादा है। उसके रीजन है यहाँ की लेदर इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ भी कपड़े बनाए जाते हैं कानपुर के अंदर। और रिलीजियस रीजन भी है, ठीक है, डेड बॉडीज हैं, उनकी अस्थियां विसर्जित करते हैं, कई तो जो जिंदा लाश है उनको ही बहा देते हैं। तो उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हुए हैं इस रीजन के बीच में। पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है यूपी में, इस वजह से भी। ये तो ये हो गए। हाँ, कुछ नदी और बची हैं, एक दो। मूसी रिवर, ये हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद भी काफी बड़ी सिटी है तेलंगाना की। और गोमती नदी, गोमती, ये कहाँ है, लखनऊ में। ठीक, तो ये कुछ नदियां हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं कौन सी नदी कहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, तो इसको एक बार देख लें, इससे ये याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने कौन कौन से एफर्ट्स किए हैं ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके अलावा भी वाटर है उसको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने प्लान बनाए हैं, अपनी अपनी स्कीम बनाई है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो है नीरू मीरू, नीरू मीरू, इसका मतलब होगा नीरू, ये तेलुगु वर्ड है, नीरू और मीरू। नीरू हो गया वाटर, नीर से बना है, नीर मतलब जल, वाटर, मीरू आम, वाटर एंड यू, ठीक है, जल और आम। ये स्कीम किसने चलाई है, आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, ये हो गया आंध्र प्रदेश। अब तो अलग अलग स्टेट हो गए, पहले कंबाइंड चलाई थी आंध्र प्रदेश ने। दूसरी है आरवारी पानी संसद, आरवारी पानी संसद, हमारी पानी की पंचायत, ये चलाई है अलवर। अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर वहां के लोकल जो वॉलेंटियर्स हैं उन्होंने अरवारी पानी संसद, मतलब हमारी, अरवारी मतलब हो गया हमारी, पानी जल वाटर, और संसद पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं इंडिया से डिफरेंट काइंड के इश्यू, ऐसे ही वाटर है उसके ऊपर भी एक डिस्कशन होना चाहिए और पानी बचाना चाहिए, उसके लिए प्रयास किया अरवारी पानी संसद। ठीक है, उसके अलावा तीसरा एफर्ट्स है वो किया है हरियाली। हरियाली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसको बचाने के लिए स्टार्ट की है, पानी को बचाने के लिए। तो ये कुछ गवर्नमेंट ने तो एक्ट बना दिए थे पहले, ठीक है, 1974 का, 1977 का, 1986 का, लेकिन ये एक्ट हैं। उनके अलावा
गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चला रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो गई, आंध्र प्रदेश स्टेट ने अपनी स्कीम चला रखी होगी, राजस्थान में बिना गवर्नमेंट की हेल्प के कुछ वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने पानी बचाने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। ठीक, इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और प्रयास किया है, वाटर टेबल है उसको इंक्रीज करने का, पानी को बचाने का, उसको बोलते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट, ये दो चीज है, ये सेम सी लगती है हमें, वाटर शेड मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर, पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट ये हो गया, कोई रिवर है, उसके आसपास जो बड़ी नदी है, जैसे यमुना नदी हो गई, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे चंबल हो गई, ठीक है, तो सिंध हो गई, केन, इन नदियों का पानी लास्ट में जाके यमुना नदी में गिर रहा है, यमुना का गंगा में मिल रहा है। ठीक है, तो बड़ी सबसे मेन बड़ी नदी तो हो गई गंगा, उससे छोटी हो गई यमुना। अब गंगा नदी में आसपास का कौन कौन सी एरिया का पानी आ रहा है, उसको हमें बचाना है, पॉल्यूशन होने से बचाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलके जैसे यमुना पोल्यूटेड हुई, तो यमुना गंगा नदी से मर्ज हो रही है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो वहां पर क्या है, उसको पोल्यूट कर रही है, उसको बचाना है हमें। कैसे बचाएंगे, यही है वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है, कि पानी है उस आसपास के एरिया को उसका मैनेज करना है, पॉल्यूशन होने से फ्री करना है, और उसकी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज करनी है। कई जगह जो नदियों का रास्ता, छोटी नदियां निकलती है, वहां कॉलोनी बस गई, शहर बस गए, गांव बस गए, ठीक, तो डैम है वो भी नहीं बनाए जा रहे हैं सही प्रॉपर तरीके से, तो इनको रोकना है। इसीलिए इंडिया में फ्लड बहुत ज्यादा आती है, हर साल न्यूज में सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे आप कि फ्लड आ गई। उसके बहुत सारे रीजन है, उनमें एक रीजन ये भी है, वाटर शेड मैनेजमेंट उन्होंने अपनाया नहीं है। ठीक, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रयास किए हैं। जैसे तमिलनाडु हो गया, तो तमिलनाडु ने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग अडॉप्ट करना कंपलसरी कर दिया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा स्टेट्स है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दिया है या पानी को बचाने के बहुत सारे प्रयास किए, तो वो है तमिलनाडु, साउथ इंडिया का स्टेट। इंडिया में एंशिएंट टाइम से इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे राजस्थान, क्योंकि सबसे कम बारिश इंडिया में राजस्थान में होती है, तो वहां पर जोहड़ बनाए जाते थे। जोहड़ क्या होते हैं, जोहड़े वाटर टैंक होते हैं, एक तरह से वाटर टैंक, ठीक है, पानी के बड़े से टैंक होते थे, उनको जोहड़। खड़ीन बनती थी, खड़ीन। खड़ीन क्या हो गए, एक नदी के आसपास का एरिया है या रेतीली मिट्टी का एरिया है, यहाँ थोड़ी पानी की पॉसिबिलिटी है, वहां गड्ढा खोद दिया, वो गड्ढे खोद के वहां पर बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है, उसको बोलते थे खड़ीन। ठीक है, ये सारे राजस्थान मिलते हैं। टांका, ये एंशिएंट टाइम के कुछ टेक्निक हैं जो कि वाटर कंजर्वेशन के या पानी को रोकने के कैसे प्रयास किए जाए। टांका, ठीक है, टांका भी पौंड होता था, एक तरह से तालाब हो गए ना, उनको बोलते थे टांका। तो तीनों में मिलते जुलते ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। वाटर स्टोरेज करने के कुछ क्या है, टेक्निक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल हार्वेस्टिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्षा जल संग्रहण पद्धति, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड, डेफिनेशन आ जाती है तो उसकी ये लिखनी है, इट इज ए मेथड। ये क्या है, एक मेथड है टू कलेक्ट, किसको कलेक्ट करना है, रेन वाटर, टू कलेक्ट रेन वाटर। बारिश का पानी है, बर्बाद हो जाता है, समुद्र में चला जाता है, वहां से एवोपरेट होकर हर साल बारिश होती है, मानसून आते हैं नॉर्थ इंडिया में जुलाई के बाद, साउथ इंडिया में जून में आ जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में जुलाई के बाद मानसून की बारिश नहीं होती है, साउथ इंडिया में नवंबर तक होती है, लास्ट नवंबर तक। तो ये मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, बरसात का जो पानी है वो बर्बाद नहीं जाए। ठीक है, जब बारिश होती है मानसून की तो बाढ़ आ जाती है, कई जगह पानी इतना ज्यादा हो जाएगा, चारों ओर पानी पानी दिखाई देगा। लेकिन मई जून, अप्रैल मई जून 3 महीने ऐसे होते हैं इंडिया में, बहुत कम बारिश होती है, पानी के लिए तरसते हैं लोग, तो वो ऐसे दिन नहीं देखने पड़े। अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे जा चुका है, वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, उसको बचाने के लिए वर्षा जल संग्रहण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेथड टू कलेक्ट रेन वाटर, कैसे करेंगे रेन वाटर, एंड इससे होगा क्या, एंड इंक्रीज अंडरग्राउंड वाटर, अंडर
ग्राउंड वाटर टेबल, तो जमीन के नीचे का पानी है उसको उसका लेवल ऊपर उठाना है, उसका स्तर भी ऊपर उठाना है। तो ये टेक्निक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण पद्धति। ठीक, और इसके अंदर एक टेक्निक अपनाई जाती है, जैसे घर की छत है, उस छत में पाइप है, वो कनेक्ट करो। पाइप तो सारे जुड़े रहते हैं, लेकिन वो या तो नाली में निकल रहे हैं या सड़क पे निकल रहे हैं, सड़क पे पानी भर जाता है, नाली ओवरफ्लो हो जाती है, या गांव वाले एरिया है तो वहां खेतों में पानी चला जाता है वो सड़क से निकल के। उसको कैसे रोकना है, उसको या तो एक ट्यूबवेल की तरह एक छोटा सा पंप लगाएं और उससे कनेक्ट कर दें, जिससे कि वाटर अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे। या फिर क्या करें, छत का पानी है उसको कनेक्ट करके एक छोटा सा कुआं खोद दिया, गड्ढा कर दिया गहरा सा, उसमें पानी जाता रहे, धीरे धीरे वो मिट्टी है उसको पीती रहेगी, पानी को रिसता रहेगा और धीरे धीरे वो नीचे चला जाएगा। होगा क्या, इससे जो वाटर में आर्सेनिक और फ्लोराइड की क्वांटिटी बढ़ गई है वो कम होगी और अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो बहुत नीचे जा चुका है वो क्या है, ऊपर हो जाएगा। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसने इसको क्या है, कंपलसरी कर दिया है। 12th क्लास में एक क्वेश्चन ज्यादातर 5 मार्क्स का आता है। पहले ये डेफिनेशन लिख देनी है, फिर पॉइंट लिखने जाने कैसे क्या करने, फिगर बनाना इतना ज्यादा कंपलसरी होता नहीं है। ठीक है, ये ज्योग्राफी है, कोई आर्ट नहीं है कि इसमें वो बनाना जरूरी है। लेकिन घर की छत होती है उसमें यदि बनता है तो नॉर्मल पाइप लगा के ऐसे अंडरग्राउंड रिचार्ज करने का तरीका होगा, ऐसा बना सकते हैं समझा के। ठीक, और तमिलनाडु ने कंपलसरी कर रखा है। क्या काम है इसके, कैसे कर सकते हैं, इंडिया में हर जगह पानी की कमी है। ठीक है, 3 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस तरह से इसका हमें आंसर लिख सकते हैं। उसके अलावा एक और इसका इंपॉर्टेंस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। इससे इंडिया में जो फ्लड आती है, पानी फैल जाता है, ठीक है, पानी भर जाता है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ बारिश की वजह से हर साल बाढ़ आएगी किसी ना किसी जगह, किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में। साउथ इंडिया में भी बाढ़ आ जाती है, इस बार दिल्ली में आ गई बाढ़, गुजरात में भी बाढ़ आई है, किसी भी जगह हो सकती है जहां बारिश 3-4 दिन लगातार मानसून की ज्यादा हो जाएगी कंटिन्यूअस, वहीं फ्लड आने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने अपनाया ही नहीं है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपना लेंगे तो ये क्या करेगा, इट रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ फ्लड। तो ये फ्लड है ना, उसकी टेंडेंसी कम करेगा, और जो सूखा पड़ता है ड्रो, ठीक है, उसको भी कम करने का काम करेगा। ये समझना जरूरी है। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं, एक केस स्टडी दी गई है हराले गांव सिद्धि की। ठीक है, एक गांव है हराले गांव सिद्धि, फेमस गांव है, समझाता हूं क्यों फेमस है। अहमदनगर, कहां पर, महाराष्ट्र में, डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर, महाराष्ट्र में, वहां पर है ये रालेगांव सिद्धि। फेमस किस लिए है, क्योंकि यहाँ जो अन्ना हजारे जी हैं उनका ये गांव है। उससे पहले जब अन्ना हजारे जी यहाँ नहीं थे, गांधीवादी सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, इससे पहले इस गांव की बहुत बुरी हालत थी, अंडरग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे था, गरीबी बहुत ज्यादा थी, खेती नहीं होती थी, एक टाइम पे ही खेती कर पाते थे। ठीक है, बैरन लैंड बहुत ज्यादा थी, बंजर भूमि बहुत पड़ी हुई थी। अब अन्ना हजारे जी जब यहाँ रहने लगे और उन्होंने अपना सेंटर बना लिया, तो अपने वॉलंटियर इकट्ठे किए और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने गांव में वाटर है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के प्रयास किए। तो सबसे पहले उन्होंने छोटे छोटे डैम बनाए, बांध बनाए, ठीक है, जहां से वाटर आ रहा था, वो स्टोरेज करने के तरीके अपनाए। एक तरह से वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसकी एक टेक्निक है, वो अपनाने के बाद फिर क्या किया इन्होंने एक खेती है उसको सुधारने के काम किए, ठीक है, लेवलिंग के काम किए, और धीरे धीरे पेड़ लगाए, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा पेड़ लगाए। जहां ज्यादा पेड़ होंगे एवोपरेशन की वजह से रेनफॉल होने के चांसेस वहां ज्यादा बढ़ जाते हैं। और धीरे धीरे इन्होंने 5-10 साल के अंदर उस गांव की जो स्थिति है, कंडीशन टोटली चेंज कर दी। ठीक है, तो केस स्टडी है, रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्या क्या चेंजेस किए। तो वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक अपनाई, छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए और प्लांटेशन किया। प्लांटेशन करने की वजह से यहाँ पर क्या होने लग गया, यहाँ की स्थिति बदल गई, अब यहाँ खेती होने लग गई। ठीक है, और जो गांव में बहुत ज्यादा गरीबी थी, लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे थे काम करने के लिए, वो गांव में ही कॉटेज इंडस्ट्री या खेती करने, दूसरी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं वो करने लग गए। ये भी बहुत ज्यादा क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आगे इसमें इससे रिलेटेड जो
क्वेश्चन आते हैं वो है राष्ट्रीय जल नीति, नेशनल वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी, राष्ट्रीय जल नीति कब थी ये? 2002 में, 2002 में बनेगी नेशनल वाटर पॉलिसी। इसमें यह कहा गया कि वाटर है उसकी प्रेफरेंस करनी है, हमें उसकी वरीयता देनी है, उसको किस किस हिसाब से वाटर है उसको यूज करें। तो पहली जो प्रेफरेंस पे रखेंगे वाटर है उसको रखेंगे किसको? ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। पीने का पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एनिमल्स के लिए। यदि पीने का पानी नहीं मिलेगा, हम कुछ दिनों के बाद हमारी डेथ हो जाएगी, एनिमल्स भी डेथ हो जाती है, फेमाइन होता है, ठीक है, सूखा पड़ता है, तब यही हालत होती है। तो ड्रिंकिंग वाटर फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए इरिगेशन, सिंचाई, तभी तो क्रॉप प्रोडक्शन होगा। ये इस वाटर पॉलिसी में फिक्स कर दिया गया कि हमारी जो प्रायोरिटी क्या रहेंगी। फर्स्ट टॉपिक के अंदर ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा इरिगेशन, और तीसरा इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाइड्रो वाली, जल वाली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, बिजली बनानी है, क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्री, डोमेस्टिक यूज के लिए बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चौथा, यदि हम कोई वाटर बॉडीज डेवलप कर रहे हैं तो वहां क्या है? नौकायन, ठीक है, या जो शिपिंग है वो होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, टूरिज्म के लिए, दोनों के लिए, शिपिंग के लिए। और फिफ्थ जो प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी वो होनी चाहिए इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत नीचे रखा है, पानी है ना उसमें इंडस्ट्री में सबसे लास्ट में जाना चाहिए। सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ पानी पीने के लिए नहीं है वहां पहुंचाओ। दूसरा इरिगेशन, खेती के लिए, खाएंगे क्या, खेती नहीं होगी तो। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट भी कंपलसरी है, शिपिंग भी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए, और टूरिज्म के लिए, इससे भी इनकम होती है। इंडस्ट्री, अब कहोगे बिना इंडस्ट्री के कैसे काम करेंगे, वहां भी वाटर की जरूरत है, लेकिन उसको लास्ट की प्रायोरिटी में हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी है उसने रखा है, ठीक। उसके बाद जो ड्रिंकिंग वाटर है वो केवल हमारे लिए नहीं, जो दूसरे एनिमल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट तो ये प्रायोरिटी हो गया। दूसरा जो वाटर है सेकंड पॉइंट में, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, वो हमारे अलावा एनिमल्स हैं उनके लिए भी ड्रिंकिंग वाटर होना जरूरी है, पेट एनिमल्स और जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है उसके लिए, ठीक है। एनिमल्स के लिए क्या होना चाहिए? ड्रिंकिंग वाटर। एक तो ह्यूमन बीइंग के लिए और दूसरा एनिमल्स के लिए भी ड्रिंकिंग वाटर होना कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट बताया गया इसके अंदर, नेशनल वाटर पॉलिसी के अंदर, कि जो वाटर है ना उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण या पॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर विल बी रिड्यूस, क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको अंधाधुंध यूज ही कर रहे हैं। शहरों में देखते हैं गांवों से टैंकर पानी भर भर के लाते हैं और शहरों में उसकी सप्लाई की जा रही है। जिनके पास पैसा ज्यादा है वो डेली अपनी गाड़ियां हैं उनको धो रहे हैं, ऐसे बर्बाद कर रहे हैं पानी को। ये नहीं होना चाहिए, यही है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, इसको रोकना है। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं बर्बाद हो रहा है पानी, टेप हमने खोल रखे हैं, पानी चल रहा है, तो ये एक्सप्लॉयटेशन है, इसको कम से कम करना चाहिए। हमारी वाटर पॉलिसी है उसके अंदर क्या किया, ये डिस्कस किया गया। फोर्थ, रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए। रेगुलर चेकिंग किसकी? अंडरग्राउंड वाटर की। अब जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है भूमजल नीचे जाता जा रहा है, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, फिर क्या करना चाहिए? उसको जो वाटर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो एम्प्लॉई है, ऑफिसर्स है, मिनिस्ट्री है, उसको इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए कि इस एरिया में अंडरग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है। हम ट्यूबवेल लगाते हैं, दिनों दिन हर साल किसी ना किसी जगह पे अंडरग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है। पहले ऊपर कुएं खोद के ही पानी मिल जाता था, अब मिलता ही नहीं है किसी भी जगह। जो नदियां हैं वहां मिल सकता है बस, ठीक। तो इसकी रेगुलर चेकिंग करें कि क्यों जा रहा है और उसको रोकने के तरीके बताएं। रोकने के तरीके ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपना के। उसके अलावा उसकी इफिशियंसी है, इफिशियंसी मीन्स जो उसके यूजेज हैं उसको इंक्रीज करना है, ठीक। फिफ्थ पॉइंट हो गया, इंक्रीज द एफिशिएंसी
ऑफ वाटर, तो हमारा पीने का पानी है उसकी क्वालिटी और उसकी उपयोगिता को क्या करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए। और एक दो पॉइंट और हैं इसके अंदर। 6 पॉइंट, इफिशियंसी इंक्रीज हो गई। इफिशियंसी के अलावा हमें इसके जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अवेयरनेस, जागरूकता, ठीक है, हिंदी में इसके लिए वर्ड आता है जागरूकता। ये क्या होती है अवेयरनेस, जागरूकता? लोगों को पानी बचाने के लिए बहुत सारे क्या है प्रयास करने चाहिए। स्टूडेंट से तो रैली निकलती है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। गवर्नमेंट को ऐड करने चाहिए पानी बचाने के लिए। कई ऐड देखे होंगे, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, ऐसे दीवारों पर लिखे रहते हैं। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ठीक है, पंचायती राज के अंदर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद, इनको प्रयास करने चाहिए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये अवेयर करने के लिए कि वाटर एक क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। और जैसे जैसे इसको अंडरग्राउंड वाटर है या रिवर वाटर है उसको, या कोई लेक्स है उसको हम पॉल्यूट कम से कम करें। तो अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने चाहिए, ठीक है। ये गवर्नमेंट के क्या होने चाहिए, प्रयास होने चाहिए। और उसके अलावा इसको वाटर को कंजर्व करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, एजुकेशन की हेल्प लेनी चाहिए। लोगों को एजुकेट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। पैम्पलेट, पोस्टर, इनके सहारे लेने चाहिए, ठीक है। पोस्टर्स, रैलीज, ईटीसी और दूसरे काम है, इनके द्वारा भी वाटर है उसकी स्कार्सिटी के बारे में, उसकी क्वालिटी कैसे इंक्रीज करें, इसके बारे में समझाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब अबाउट द वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की जल नीति के बारे में समझाइए। तो इसमें कब वो स्टार्ट हुई थी, 2002 में। उसके अलावा जो बाकी पॉइंट है, 7 पॉइंट बताए, वो 7 के 7 पॉइंट लिखने। यदि क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो ऐसा नहीं कि केवल 5 पॉइंट लिख के और उनकी डिटेल नहीं करें, तो पूरे 7 के 7 पॉइंट हैं वो लिखने चाहिए। 5 नंबर का है तो उसमें एक पूरा पैराग्राफ, पूरा पेज है वो होना चाहिए। तो पूरे 5 नंबर का मतलब ये नहीं कि यहाँ ही खत्म कर दें, 7 पॉइंट में ये खत्म हो रहा है तो 7 के 7 पूरे पॉइंट लिखने चाहिए, ठीक है। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल वाटर पॉलिसी। एक और इंडिया ने प्रोग्राम चला रखा है, जल क्रांति अभियान, ठीक है, जल क्रांति अभियान, वाटर रिवॉल्यूशन कैंपेन, जल क्रांति अभियान। ये अभी गवर्नमेंट ने अभी चलाया है, कब, 2015 और 16 के बीच में। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये इसके मोटिव्स क्या हैं या इसके उद्देश्य क्या हैं, तो इसको चलाया क्यों गया पहले तो, ठीक। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं आता है, इस तरह का तो नहीं आएगा कि क्यों चलाया गया, लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स हैं वो बताए गए हैं। तो वाटर है ना, उसकी स्कार्सिटी कम है, पहला रीजन। उसके अलावा इंडिया में क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, उसके लिए ज्यादा जरूरत हो रही है पानी की। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसके लिए भी वाटर है उसकी जरूरत बढ़ती जा रही है। और उसके अलावा हमें जो वाटर की जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है जल की, जो बताई थी मैंने शुरू में, 1869 क्यूब पर किलोमीटर पर पर्सन पर ईयर, वो बढ़ानी है हमें। तो बढ़ाने के लिए बहुत सारे उद्देश्य गवर्नमेंट ने बनाए। इस स्कीम के अंदर सरकार ने, क्योंकि ये अभी ज्यादा पुरानी नहीं है स्कीम, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उस समय इतने 70 डिस्ट्रिक्ट थे, उन डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक गांव जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है, वहां क्या हुआ, जल ग्राम बनाइए, हम वाटर विलेज क्या बनाइए, जल ग्राम बनाइए। जैसे एक आदर्श संसद ग्राम सरकार ने एक योजना चलाई थी कि एक एक सांसद है हमारे एमपी, एक एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें एक गांव लेंगे, गोद लेंगे, और उसको क्या है, एक मॉडर्न विलेज है या एक आइडियल विलेज है, उसको डेवलप करने का काम करेंगे। वहां पूरी तरह से टॉयलेट बनेंगी, सड़कें अच्छी रहेंगी, लोकल पंचायत है उसकी बिल्डिंग रहेगी, रेगुलर मीटिंग रहेंगी। तो ये सेम ऐसे ही उसी को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई कि हमारी जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की, अब बढ़ गई होंगी, उस समय ये थी, इतनी डिस्ट्रिक्ट है, इनके अंदर क्या है, एक गांव में एक जल ग्राम बनाओ, उसकी मॉनिटरिंग करो, और उसमें वाटर लेवल है या उसकी वाटर की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने का काम करो। फिर इसके अलावा कमांड एरिया डेवलप किए गए कि 1000 हेक्टेयर
इंडिया में कमांड एरिया है वो क्या है, डेवलप करो। जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है वहां हर साल बारिश बहुत कम होती है, जैसे राजस्थान हो गया, तेलंगाना प्लेटू हो गया, लद्दाख रीजन हो गया, उनमें वाटर की जो क्वांटिटी है या अवेलेबिलिटी है वो आसानी से पहुंच सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने दूसरा इसका मोटिव हो गया। तीसरा इसका मोटिव हो गया रिड्यूस करना है। क्या करना है? रिड्यूस पॉल्यूशन। किसका? वाटर बॉडीज का, नॉट ओनली फॉर रिवर्स, ऑल वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। ठीक, तो वाटर उसके लिए क्या करें? आर्टिफिशियल रिचार्ज करें। ठीक, इसके सब पॉइंट्स में ऊपर लिख देता हूं। वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पहला आर्टिफिशियल, वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वही हो गया एक तरह से। आर्टिफिशियल रिचार्ज करें अंडरग्राउंड वाटर को, तो आर्टिफिशियल रिचार्ज क्या हो गया? वही होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। छत से पाइप जोड़ के और गड्ढा बना के या तो थोड़ा सा कुआं टाइप से खोद दें या फिर पाइप के द्वारा जमीन में उस वाटर को जाने दें। दूसरा इसका ग्राउंड वाटर जब पॉल्यूशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन दो तरह से होता है। एक जो हम खेतों में किसान हैं इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फिर पानी भी देते हैं इसके ऊपर। पानी है वो धीरे धीरे इसमें घुल जाता है और घुलने के बाद रिसता है जमीन के नीचे और जो वाटर टेबल है वहां तक पहुंच जाता है, उससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक, दूसरा रीजन ये हो रहा है कि हम वाटर को ज्यादा निकाल रहे हैं तो उसके घुले हुए केमिकल हैं, केमिकल आर्सेनिक और फ्लोराइड, उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, बाकी कम होते जा रहे हैं। दूसरा रिड्यूस करना है, किसको? रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करना है। और थर्ड, कैसे उसको वाटर को हम करें? इसके लिए आर्सेनिक फ्री वेल बनाएं, आर्सेनिक फ्री वेल, आर्सेनिक मुक्त क्या बनाए? कुएं बनाए। आर्सेनिक भी केमिकल होता है, शुरू में बताए थे मैंने, आर्सेनिक और फ्लोराइड, दो सबसे ज्यादा केमिकल इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट है, उसके सब पॉइंट हो गए कि पॉल्यूशन उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे। और फोर्थ पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट हो गया जो वाटर पॉलिसी है उसने उसका पॉइंट, और सेम इसमें भी एक कॉमन पॉइंट है। अवेयर करें, इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं। उसके लिए क्या करें? स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, रैली, स्टूडेंट्स रैली निकालते हैं पानी बचाने के लिए, अपने घर गांव में समझा सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज बनाएगी, पोस्टर मेकिंग का काम कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, जल है तो कल है समझाइए, जल के बारे में नए नए आइडिया आएंगे, उनको कुछ पढ़ेगा, ठीक है, या खुद लिखने वाला समझेगा तो नए नए फैक्ट्स समझ में आएंगे, कुछ डेटा समझ में आएंगे, सोर्स लेगा वो कहीं न्यूज से, इंटरनेट से, तो उसको पता लगेगा कि इंडिया में कितनी क्या है पानी की कमी है। इतने सारे स्कूल है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्कूल है, प्राइवेट से स्कूल है, उन सभी में इस तरह के एक्टिविटी चलाई जाए, पोस्टर बनाने के चल भी रही है, ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी चल नहीं रही है, कई चल रही है और उनको कंटिन्यूस किया जाए और भी एक्टिविटीज वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज बढ़ाई जाए। ठीक, अवेयरनेस करें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को भी और स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर भी। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी भी ये अपना काम करेगी। टीवी में ऐड आने चाहिए, बड़े बड़े स्टार हैं वो बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रचार करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को उनको लाना चाहिए। और जैसे इलेक्शन कमीशन करवाता है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, उनसे इलेक्शन वोट डालने के लिए, या टूरिज्म कोई स्टेट है ब्रांड एम्बेसडर बना दिए जाते हैं टूरिज्म के लिए, ऐसे ही सेम पानी है उसको बचाने के लिए बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर्स, जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं वो प्रचार करें, ऐड करें पानी को बचाने के लिए, नहीं कि जो दूसरे साबुन, तेल, ठीक है, टूथपेस्ट है इनको बेचने वाले। रेडियो तो कम ही सुनते हैं आजकल लोग, टीवी ज्यादा देखते हैं, इंटरनेट ज्यादा सुनते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट को इस तरह के प्रयास करने चाहिए। रेडियो ज्यादातर सिटी में फेमस है तो एफएम के जो चैनल्स हैं उनको भी पानी बचाने के बहुत सारे प्रयास करने चाहिए। तो ये चैप्टर था, इस कुछ टॉपिक है उनको एक बार समराइज करता हूं मैं। शुरुआत हमने पढ़े थे वाटर की क्वांटिटी कितनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है, टोटल अर्थ पे कितना है, इंडिया में केवल 4% वाटर है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि आर्सेनिक और फ्लोराइड कौन कौन से स्टेट में ज्यादा है। फिर उससे आगे हमने पढ़ा था
कि उसकी यूजेज कहाँ कहाँ हो रहे हैं। सबसे ज्यादा इरिगेशन में हो रहा है, दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री में और तीसरे पे डोमेस्टिक यूज हो रहा है। इरिगेशन में पंजाब, हरियाणा, यूपी सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि पानी है उसको कैसे बचाएं, रिसाइकल यूज करें, वाटर शेड मैनेजमेंट अपनाएं। फिर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अपनाया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है। कैसी टेक्निक है कि जो छत का पानी है, बारिश का पानी वो बर्बाद नहीं हो, उसको पाइप से जोड़ के हम अंडरग्राउंड में उसको पाइप के द्वारा कनेक्ट कर दें, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज हो जाए और पॉल्यूशन है वो भी वाटर का कंट्रोल होने लग जाए। देन इसके बाद हमने कुछ नदियों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी नदियां कौन कौन सी सिटी के आसपास बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हैं। फिर गवर्नमेंट की रालेगाम सिद्धि है उसके केस स्टडी के बारे में पढ़ा। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो कुछ एक्ट्स हैं, ठीक है, 1974 का, 1977 का और 1986 का, ठीक है, ये कुछ एक्ट्स थे जो कि एनवायरनमेंट है उसको कंजर्व करने के लिए, वाटर है उसको पॉल्यूशन फ्री करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास किए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बनाया गया। देन उसके अलावा हमने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़े स्टेट्स के, नीरू मीरू आरवारी पानी संसद और हरियाली, ये कुछ प्रोग्राम थे गवर्नमेंट ने चलाए। इसके अलावा 2 और गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई। एक वाटर पॉलिसी बनाई 2002 में, उसके पॉइंट थे 7 पॉइंट डिस्कस किए गए किस किस तरह से हमें पानी है उसको बचाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने ड्रिंकिंग वाटर रखा, हमारे लिए नहीं एनिमल्स के लिए भी रखा, और फिर लास्ट में उसको अवेयर कैसे करना है। फिर उसके बाद जल क्रांति अभियान चलाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अभी की जो गवर्नमेंट है उसने अपना प्रोग्राम चलाया, उसके अंदर एक जल ग्राम एडॉप्ट करना है और उसके अंदर पानी की कमी है उसको दूर करें, अवेयर करें, कमांड एरिया डेवलप करें और जो वाटर का जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की कुछ टेक्निक बताइए। तो ये इस चैप्टर में बताया गया।